एक एक्ट्रेस जिसने ना चाहते हुए भी एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाया। एक एक्ट्रेस जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में की थी अपने करियर की शुरुआत। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी शादी होने के बाद भी नहीं मिला उसे एक पत्नी का दर्जा। जी हाँ, 80 से 90 के दशक में बॉलीवुड में कई बेहतरीन अदाकाराएं थी जो अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए काफी जानी जाती थी। लेकिन आज हम आप सभी को एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको अपने जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला। वो है जया प्रदा। जया का नाम उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने 7 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। उनके पिता कृष्णा राव तेलुगु सिनेमा में काम करते थे। ये बात है उस दौर की जब जया प्रदा ने अपनी अदाओं और खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया था। उन्होंने 80 से लेकर 90 तक के दशक में फिल्मी दुनिया में अपना खूब नाम कमाया। जया के दिमाग में ये कभी नहीं आया था कि वो एक्टिंग की फील्ड में ही अपना करियर बना लेंगे। वो बड़ी होकर चाहती तो थी एक डॉक्टर बनना, लेकिन इससे पहले ही उनकी माँ ने उन्हें 7 साल की छोटी सी उम्र से ही डांसिंग और सिंगिंग की क्लासेस भेजना शुरू कर दिया था। दरअसल जया की माँ की एक ख्वाहिश थी कि वो एक एक्ट्रेस बने और फिर थोड़ी बड़ी होने पर महज 13 साल की उम्र में ही जया ने एक तेलुगु फिल्म के गाने में अपने इस करियर की शुरुआत की। इस गाने में अपने बेहतरीन अदाकारी से जया ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी और यहीं से उन्हें जया प्रदा नाम मिला था। इसके अलावा उनका असली नाम ललिता रानी ही था, जिसे उनके सीनियर प्रभाकर रेड्डी ने बदलकर जया प्रदा कर दिया था और आगे चलकर ये नाम इतना चर्चा में आया कि लोग इन्हें जया प्रदा के नाम से ही बुलाने लगे। देखा जाए तो जया ने कई अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर में असली उछाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से ही आया था। तेलुगु भाषी होने की वजह से शुरुआत में तो एक्ट्रेस को हिंदी बोलने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की और हिंदी भी ठीक कर ली। जया के लिए 1984 सबसे लकी साल रहा। फिल्म तोहफा से जया प्रदा रातों रात स्टार बन गई और उन्होंने आगे चलकर कई हिट फिल्मों में बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। जया की जिंदगी में उन्हें अपनी खुद की एक पहचान मिली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जया की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जिसने उनकी हंसती खेलती जिंदगी में दुखों का अंबार लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल हुआ ये कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहट को अपना दिल दे बैठी थी। ताज्जुब की बात ये कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद भी जया प्रदा ने साल 1986 में श्रीकांत नाहट से शादी कर ली थी। दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीकांत इस शादी को लेकर खुश नहीं थे और उस वक्त जया और श्रीकांत की शादी काफी चर्चा में आई थी। श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से दूसरी शादी कर ली थी और बाद में उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। जया चाहती थी कि उन्हें एक पत्नी होने के नाते सारी जरूरी अधिकार मिले और वो चाहती थी कि श्रीकांत और उनका एक बच्चा हो, लेकिन श्रीकांत इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। दोनों के बीच ये अनबन लंबे समय तक बनी रही और एक्ट्रेस ने अपनी किस्मत के आगे घुटने ही टेक दिए। इतना सब अपनी जिंदगी में सहकर जया टूट सी चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को अहमियत दी और अपनी बहन के बच्चे को जया ने गोद ले लिया। इतनी जानी मानी एक्ट्रेस ने पर्सनल लाइफ के इतने दुखों को अपने मन में संजो कर रखा है, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। फिर जया ने 1994 तक आते आते फिल्मों से दूरियां बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।